नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि 2025 को लेकर नीतीश अपनी पार्टी का, अपने संगठन का और अपनी सरकार का किलाबंदी करनी शुरू कर दी है। और उस किलाबंदी का आधार है सोशल जस्टिस, सोशल इक्वेशन और डेवलपमेंट। और साथ में उनका जो अपना एक शराबबंदी हो या सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो उनके मुद्दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों को साथ लेकर वो आगे चलना शुरू कर दिए हैं। और लक्ष्य है जो उमेश कुशवाहा कह रहे हैं। देख लीजिए उमेश कुशवाहा का क्या अखबार में बयान है कि जदयू 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आएगी। क्या यह सपना है या फिर यह सपना साकार होने वाला है? बड़ा सवाल है। और आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। पहली बात तो संगठन को लेकर हम चर्चा करते हैं। संगठन के सहारे जो अभी 2 दिन पहले जो उन्होंने सूची जारी की है, संगठन के पदाधिकारियों की जो सूची जारी की है, संकेत साफ है कि ललन सिंह के युग की समाप्ति हो गई है। ललन सिंह से जुड़े हुए अधिकांश लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मतलब पार्टी में अब ललन सिंह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये संकेत हमें लगता है कि नीतीश ने दे दिया। अशोक चौधरी के भी कई करीबी लोगों को कांग्रेस के साथ जिनको लेकर वो आए थे, उनको संगठन में तवज्जो दी गई थी। लेकिन अब ऐसे लोग भी इस सूची से गायब नजर आ रहे हैं। सूची पूरी तौर पर लवकुश और अति पिछड़ों पर केंद्रित है। लवकुश में भी कुर्मी की संख्या सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हैं संगठन में। उसके बाद कोरी की संख्या है। अति पिछड़ों में सभी जातियों को मिलाकर संगठन को एक आकार देने की कोशिश हुई है। हालांकि जदयू के संगठन का और बूथ कमेटी का कोई मतलब नहीं है। आरसीपी किसी दौर में इस संगठन के सहारे गांव-गांव तक पार्टी को पहुंचाने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन चुनाव आते आते वो सारी चीज़ें बिखरती हुई दिखी। मतलब जदयू कोई पार्टी है और कोई संगठन है और बूथ पर उसको लेकर कोई कसमकस वाली स्थिति रही है, ये मैंने नहीं देखा है। ये जहाँ तक मेरा अनुभव है 2005 से कि संगठन और पार्टी को लेकर कोई प्रखंड अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष हमने नहीं देखा कि मजबूती से वो कह रहा हो पूरी दबंगता के साथ या पूरी मजबूती के साथ कि मैं जदयू का प्रखंड अध्यक्ष हूँ या मैं जदयू का जिला अध्यक्ष। उस तरीके की हैसियत में न एक भी जिला अध्यक्ष हमको आज तक दिखा है, न प्रखंड अध्यक्ष दिखा है। वार्ड सदस्य और बूथ लेवल कमेटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हमें लगता है कि नीतीश पार्टी चलाते हैं तो पार्टी चलाने के लिए और पार्टी की मान्यता बची रहे, इसके लिए जो चुनाव की जरूरत है, संगठन की जरूरत है, बस उतना ही तक उस संगठन से अपने आप को जोड़ कर रखते हैं। हमें लगता है कि नीतीश संगठन के बजाय कामों के सहारे, अधिकारियों के सहारे, मतलब जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, और उसके सहारे अपने वोट बैंक को मजबूत रखने की कोशिश करते हैं। पदाधिकारियों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनसे उन कामों को कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो सके, लोगों तक पहुंच सके योजनाओं का लाभ, उस पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। इसलिए हर सप्ताह 2-3 विभाग की वो समीक्षा करते रहते हैं जो सीधा तौर पे लाभों तक पहुंचता हो। मतलब जो मॉडल आप अरविंद केजरीवाल की देख रहे हैं दिल्ली में, ये मॉडल 2005 में जब नीतीश कुमार आए, उस मॉडल की उन्होंने शुरुआत की। लड़कियों को साइकिल देना, पोशाक देना, और अब तो बहुत सारी चीज़ें वो देते हैं। तो जितना इस तरीके की लाभुक योजना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बिना भ्रष्टाचार का पहुँचे, ये इनकी थ्योरी रही है। देखिए पहले भी रिलीफ बढ़ता था, लेकिन आज रिलीफ बढ़ता है तो 1 बोरा गेहूँ दिया जाता है। भले उस गेहूँ में 90 किलो का ही नहीं हो, लेकिन बोरा कोई खोल नहीं सकता है। आप पहले बोरा खोल के देता था 50 किलो, तो मिलता था 30 किलो। तो आप मान लीजिए बोरा पैक है तो 10 किलो में
8 किलो का घोटाला पटाला होता है, उसी तरीके से पोशाक योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना सब अब अकाउंट में जाता है। तो वहाँ भी जीरो टॉलरेंस वाली बात है। और लड़कियों के लिए भी बहुत सारी योजना इनकी है। सब योजना अभी हाल में देखिए ना, अब 150 करोड़ रुपया खर्च कर रही है सरकार कि यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर लड़कियों में काफ़ी बढ़ने लगी है। तो लक्ष्य इन्होंने दिया कि 14 वर्ष तक की जितनी बिहार की लड़की हो सबको इन्वाइट कर दो, सबको सुई दे दो। इसका सुई आया हुआ है, टाटा से इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। तो इस तरीके का काम, मतलब लाभुक वर्ग एक ऐसा रखना है जो नीतीश को पसंद करे, नीतीश तक वहाँ, उसके सहारे नीतीश वहाँ तक पहुँच सके। महिलाओं के लेके जीविका दीदी इनकी महत्वपूर्ण वो कड़ी है। विकास मित्र जो महादलित के बीच रहता है, मुसलमानों के बीच भी तालीम मरकज है इनका, महिलाएं जो वहाँ तक पहुँचाती हैं आगे। मतलब एक बड़ा नेटवर्क सरकारी तंत्रों का भी है जिसके सहारे नीतीश अपने वोटर को समय समय पर एजुकेट भी करते रहते हैं, उन तक चीज़ें को पहुँचाते भी रहते हैं। वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, एक बात समझ लीजिए कि वहाँ भ्रष्टाचार न्यूनतम स्तर पर है। और ये अधिकारी के अंदर भी ये कमिटमेंट है कि उस लेवल पर भ्रष्टाचार मत करो, वहाँ जो चीज़ें चल रही हैं चलने दो। तो एक वर्ग वोट का वर्ग वो है। दूसरा, अभी देख रहे होंगे कि उन्होंने डेवलपमेंट के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, बीटा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, वैशाली में एक बड़ा स्तूप जो राष्ट्रीय फलक पर बिहार को पहचान दे सकती है, उस पर वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब मेरिन ड्राइव जो जेपी सेतु सड़क है, उसको कैसे मोकामा से जोड़ दें और इधर आरा से जोड़ दें, इस तरीके के जो काम है जिससे इनका एक अलग इमेज बने। एम्स दरभंगा, उन सब कामों में ये काफ़ी तेजी लाए हैं। जो हर दिन कहीं न कहीं इनका एक कार्यक्रम हो रहा है। अब बिहार में मान लीजिए कि बिहटा और पटना एयरपोर्ट भी चालू हो जाए, दरभंगा में एम्स का काम शुरू हो जाए, तो फिर 2025 के लिए इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ रहेगा। डेवलपमेंट में तो फिर कोई नीतीश के आसपास नहीं है। तो ये भी एक कोशिश है। देख रहे, जितना हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, देख रहे कैसा कैसा वीडियो सब रिलीज जारी हो रहा है, कैसा कैसा एक्शन में नीतीश, खबर भी उसी तरीके से छप रही है। तो इनका जो कोर वोटर है महिला, उन तक लाभुक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुँचे, उनके अंदर गवर्नेंस को लेकर एहसास रहे, स्कूल पर खास नज़र है, तो वो भी आप देख ही रहे, पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, जितना लाभुक योजना है, जितना वो लाभ पहुंचता रहे। तो ये कोशिश उनकी हो रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर भी कुछ काम शुरू हुआ है, इतने बड़े स्तर पर बहाली भी हुई है, आगे भी बहाल करने वाले हैं। तो वो सब इनका गवर्नेंस के सहारे वोटर को खींचने का ये सब इनका तरीका है। डेवलपमेंट के सहारे कैसे खींच रहे हैं वो खींच रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है, इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जितनी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार को लेकर है, क्या उस इनकम्बेंसी को वो उनका जो कह सकते हैं कि क्योंकि 2005, 2010, 2015 देख लीजिए, लगातार इनके वोट बैंक में भी गिरावट हो रही है, सीटों की संख्या में भी गिरावट हो रही है। पहली वाली स्थिति अब नहीं रही। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार फिर से तय है कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो थोड़ी कंफर्ट स्थिति में ये रहेंगे। सवर्णों का गुस्सा थोड़ा डाइवर्ट होगा, जिसका लाभ नीतीश कुमार उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी सीट को बरकरार रख सकें। वैसे मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि देखिए गवर्नेंस के सहारे वोटरों को प्रभावित करना वो तो हो ही रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहने की, आप जो भी देखिए, जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि भाई आंकड़ा जो दिख रहा है और ज़मीन पर जो चीज़ें दिख रही है वो बड़ी बात है। और दूसरा, भूमि विवाद, गांव-गांव में भूमि विवाद हो रहा है और उसमें लोग परेशान हैं। बहाली में अनियमितता, बीपीएससी जिस तरीके से शिक्षक बहाली में जिस स्तर पर छात्रों को एक रणनीति के तहत बाहर रखने की कोशिश की है, उससे भी एक बड़ा विक्षुब्ध वर्ग खड़ा हो गया है। शिक्षकों के विरोध करने से इनको कुछ होने वाला नहीं। शिक्षक जितना विरोध करेगा उतना स्थानीय स्तर पर ग्रामीण नीतीश के साथ आएंगे। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी यही हुआ, क्योंकि शिक्षकों को लेकर सोसाइटी के एक अलग नज़रिया है कि ये सब काम चोर है, ये नहीं चाहता है पढ़ाना, और नीतीश चाहते हैं कि पढ़ाइए। तो वो उस नज़रिया में शिक्षक के विरोध का कोई असर नहीं होगा। लेकिन
जो माहौल बन रहा है ना, उस माहौल को इनके संगठन में इतनी ताकत नहीं है कि उसके सहारे वो उस जो अलोकप्रियता है नीतीश कुमार को, उसको रोक पाए। सरकारी योजनाओं में भी अब वो कमिटमेंट लेवल नहीं है अधिकारियों का, जिसके सारे, क्योंकि पूरे पुराने अधिकारियों का बैच जो इनके साथ काम करने वाले थे या तो रिटायर करके हैं या नहीं तो फिर जिला से ऊपर आ गया। जिला में सब कुछ नया नया है, नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, जो नीतीश कुमार की उस विजन को अभी भी अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से लाभुक योजनाएं जितने हैं वो भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि उमेश कुशवाहा का जो वो बयान है, उस बयान पर जदयू कहाँ तक खड़ी उतर सकती है। लेकिन एक बात तय है कि सिर्फ इन्हीं मोर्चों पर काम नहीं कर रहे हैं नीतीश। उनका जो 2005 के सरकार में आने के बाद जो एक सोशल इंजीनियरिंग के सहारे डिवीजन वर्गीकृत करने का जो एक पॉलिसी उन्होंने अख्तियार किया, पिछड़ों को अति पिछड़ा में, दलित को महादलित में, मुसलमानों को पसमंदा में, इस बार हमें लगता है कि वो एक अलग तरीके से दलितों के वर्गीकरण को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं, जिससे एक वोट बैंक खास करके जो दलित महादलित इनसे गुस्साया हुआ है, शराब कारोबार से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका गुस्सा शांत हो सकता है। वैसे वो उस वर्ग में अभी भी शिक्षा को लेकर उस तरीके का अलग पैशन नहीं है जो अन्य दलितों में है, तो वो कितना उस बात को समझ पाएंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक नैरेटिव ये सेट कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ और मुद्दे हैं जिन मुद्दों के सहारे ये अपने आप को वापसी की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जंगल राज लालू आ जाएगा। पिछले 20 वर्षों से तो आप यही करते आ रहे हैं, कितनी बार उसके सहारे चुनाव जीतिएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नीतीश कुमार को लेकर जो एक छवि बनाई जा रही है वो बीमार है। नीतीश कुमार से कुछ काम नहीं होने वाला है, नीतीश कुमार से कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं पाता है, ये अलग अलग तरह की छवि ग्रामीण स्तर पर भी बनती जा रही है। वो इनके लिए नकारात्मक है, क्योंकि इनके वोटर को जिस दिन अगर थोड़ा सा भी एहसास हो जाएगा कि नीतीश कमज़ोर हो रहे हैं, नीतीश में अब वो ताकत नहीं रही, तो फिर नीतीश के जो वोटर हैं वो रातों रात, जैसे 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में रातों रात बदल गया था, ठीक उसी तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव में बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उस वोटर को भरोसा चाहिए कि नीतीश मजबूत है और पूरी मजबूती के साथ उनके लिए खड़े रहेंगे। क्योंकि दोनों परिस्थिति में उनके लिए एक तरफ सांपनाथ है, दूसरे तरफ नागनाथ है। एक तरफ यादव का आतंक है तो दूसरी तरफ सवर्णों का आतंक है। दोनों आतंक के बीच वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। देखिए, इस प्रदेश के अति पिछड़ों की स्थिति महिलाओं वाली है, हर कोई उसका दुश्मन है, चाहे जिस तरीके से हो, और उसमें अपने आप को कैसे वो सर्वाइव करे, वो नीतीश के सहारे वो कोशिश ढूंढता रहता है। लेकिन जब जब लगता है कि नहीं, नीतीश अब हमें संभाल नहीं पाएंगे, तब वो पाला बदलने की कोशिश करते हैं। तो नीतीश कुमार के पास ये सबसे बड़ी चुनौती है कि नीतीश कुमार सबसे मजबूत हैं, रहेंगे और आगे भी रहेंगे। बीजेपी का वो बी टीम कभी नहीं हो सकते हैं, ये छवि बनी रखनी पड़ेगी उनको, तब वो जो मुसलमानों का भी जो कुछ वोट मिलता है वो वोट मिलेगा। इसलिए 2025 नीतीश के लिए तस्तरी में लेकर आने वाली बात नहीं है। परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे भी, क्योंकि वो जो परिस्थिति की वजह से जो इनको 4-5% वोट का जो लाभ मिल जाता है, वो लाभ बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए 2025 में अपने आप को नीतीश कैसे बचाए रख पाते हैं, ये देखने वाली बात है।